ममता कुलकर्णी। बॉलीवुड से आध्यात्मिकता तक का सफर। बॉलीवुड में अपने समय की मशहूर और ग्लैमरस अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में अपने अभिनय और सुंदरता से लाखों दिलों को जीता। लेकिन उनका जीवन केवल फिल्मों और ग्लैमर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने के बाद अध्यात्म और धर्म की ओर रुख किया, जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी है। ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े से जुड़ने और श्री यमाई ममता नंदगिरी बनने तक का सफर न केवल रोचक है, बल्कि यह दिखाता है कि एक व्यक्ति किस तरह से अपनी जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को हुआ। उन्होंने 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखा और अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय के दम पर कई हिट फिल्में दी। तिरंगा, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और चाइना गेट जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया। वह अपनी बोल्ड इमेज और स्टाइल के कारण युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थी। उनका बॉलीवुड करियर जितना शानदार था, उतना ही विवादित भी। 90 के दशक में उनका नाम कई विवादों से जुड़ा, जिनमें उनके बोल्ड फोटोशूट और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विवाद शामिल थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। बॉलीवुड छोड़ने का फैसला। ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को उस समय अलविदा कहा जब उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। फिल्में छोड़ने के बाद उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर रुख किया। ममता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह ग्लैमर और चकाचौंध से थक चुकी थी और शांति की तलाश में थी। इसके बाद वह कुछ समय के लिए सुर्खियों से गायब हो गई। लेकिन 2014 में उनकी एक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों और भगवान में विश्वास के बारे में लिखा। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर साधना का मार्ग अपनाया। किन्नर अखाड़े से जुड़ाव। ममता कुलकर्णी का जीवन एक बार फिर तब चर्चा में आया जब उन्होंने किन्नर अखाड़े से जुड़ने का फैसला किया। किन्नर अखाड़ा एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है जो किन्नर समुदाय को समाज में मान्यता और सम्मान दिलाने का काम करता है। किन्नर अखाड़े से जुड़ने के पीछे ममता का मकसद आध्यात्मिकता को अपनाना और समाज सेवा करना था। किन्नर अखाड़े में उन्हें श्री अमाई ममता नंदगिरी का नाम दिया गया। उन्होंने किन्नर अखाड़े के साथ मिलकर धर्म और अध्यात्म के प्रचार प्रसार का काम शुरू किया। दूध से स्नान और आंसुओं की कहानी। जब ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के साथ जुड़ने की घोषणा की, तब उनके इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया। उनकी इस यात्रा के दौरान एक घटना बहुत चर्चित हुई, जब उन्हें एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान दूध से स्नान कराया गया। यह अनुष्ठान किन्नर अखाड़े की पारंपरिक विधि का हिस्सा था। इस मौके पर ममता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि यह आंसू खुशी और आत्मा की शुद्धता के हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद को धन्य मानती हैं कि उन्हें इस महान यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिला। श्री अमाई ममता नंदगिरी बनने की प्रक्रिया। किन्नर अखाड़े से जुड़ने के बाद ममता कुलकर्णी ने न केवल अपना नाम बदला, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी बदल दिया। वह अब धर्म और अध्यात्म के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। वह अपने नए नाम श्री अमाई ममता नंदगिरी के तहत कई धार्मिक आयोजनों में भाग लेती हैं और समाज सेवा के कार्य करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्याग दिया है और अब वह केवल भगवान और सेवा के लिए समर्पित है। ममता का यह रूप उनके प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी अप्रत्याशित था। लोगों की प्रतिक्रिया। ममता कुलकर्णी के इस कदम ने उनके प्रशंसकों और समाज के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं पैदा की। कुछ लोग उनके इस बदलाव की सराहना करते हैं, जबकि कुछ इसे प्रचार का माध्यम मानते हैं। लेकिन ममता ने इन सभी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। जीवन का नया अध्याय। ममता कुलकर्णी का यह सफर दिखाता है कि जीवन में किसी भी समय बदलाव संभव है। बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया से लेकर आध्यात्मिकता के इस रास्ते तक ममता ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में किसी न किसी कारण से परेशान हैं और बदलाव की तलाश में हैं। ममता ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है।
निष्कर्ष, ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड से किन्नर अखाड़े तक का सफर उनके जीवन का एक अनोखा पहलू है। उन्होंने न केवल अपने जीवन में साहसिक फैसले लिए, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि आत्मिक शांति और सच्ची खुशी सांसारिक चीजों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता में है। उनकी यह यात्रा उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता कुलकर्णी का यह रूप एक उदाहरण है कि जीवन में बदलाव कभी भी और कहीं भी हो सकता है, बस उसे अपनाने का साहस चाहिए।